बड़े पैमाने पर बर्बाद। Uttarakhand is devastated by flood fury after 1,000 लोग ट्रेजेडी कंपाउंडिंग ट्रेजेडी here। केदारनाथ में सबसे बुरा हाल तक बताया जा रहा है 50 तबाही का मंजर। नमस्कार दोस्तों, आज साल 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड के केदारनाथ में आई भारी बारिश से बादल फटने और जमीन धंसने की घटना घटित हुई। इस आपदा में फंसे 10,000 लोगों को बचा लिया गया है, पर इस आपदा ने साल 2013 में आई भयंकर महाप्रलय के दृश्य को एक बार फिर से उजागर कर दिया, जिसने पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हुए, जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। इस महाप्रलय में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि 2013 में केदारनाथ धाम में क्या हुआ था और जानेंगे केदारनाथ धाम में हुई तबाही की पूरी सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी उस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, इस मंदिर की बनावट के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ज्यादातर मंदिर के द्वार पूर्व या पश्चिम की तरफ ही होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ बनाया गया है। इस मंदिर के आसपास 3 विशालकाय पहाड़ मौजूद है, जिसमें एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि कभी तो यहाँ बर्फ गिरने लगती है और कभी तेज बारिश होने लगती है। बादल फटने जैसी घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती हैं। उस साल भी हर साल की तरह 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ के कपाट धूमधाम से खोले गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोग बहुत खुश थे। पूरे महीने यात्रा सुचारू रूप से चली। यात्रा शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद 13 जून से 15 जून तक उत्तराखंड राज्य में लगातार काफी बारिश हुई थी। आमतौर पर मानसून के दिनों में होने वाली यह बारिश सामान्य बारिश से काफी ज्यादा थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, पर इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ घाटी में मौजूद थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्हें एहसास ही नहीं था कि सिर्फ 2 दिन बाद उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। परंतु समय से 2 हफ्ते पहले ही पहुंचे मानसून ने मौसम विभाग को कुछ बड़ी अनहोनी होने का संकेत दे दिया था। वह यह था कि यहाँ लो प्रेशर एरिया बन गया था। उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा हो गया था और यह पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा, जिस कारण यहाँ पर काफी ज्यादा नमी जमा हो गई। और उसके बाद इन दोनों सिस्टम्स का टकराव हुआ तो इन बादलों ने अपना सारा का सारा पानी हिमालय के हवाले कर दिया। लेकिन अब तक सभी श्रद्धालु पुजारी और अन्य लोग सहित वहां जो भारी भीड़ जमा थी, वे सभी लोग केदारनाथ धाम में अलग अलग होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। 13 जून को शुरू हुई बारिश 16 जून को भी लगातार हो रही थी। बारिश पिछले 3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार हो रही बारिश का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। 16 तारीख की सुबह मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी उफान पर आ गई। भैरवनाथ के मंदिर वाली पहाड़ी टूटने लगी थी और वहां से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था और केदारनाथ से भैरव मंदिर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। नदियों का पानी केदारनाथ धाम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 2 पुलों के ऊपर से बहने लगा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में जमे ग्लेशियरों पर भी भारी दबाव बनने लगा था।
और केदारनाथ घाटी के चारों तरफ बादल फटने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहां मौजूद हर एक शख्स सुबह से ही डरा हुआ था कि शाम होते होते लगातार हो रही बारिश से चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया, जिससे कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर मौजूद प्राकृतिक झील चौराबाड़ी, जो भरी बारिश के कारण पहले ही लबालब भर चुकी थी और भारी दबाव में थी, अब उस पर और भी दबाव आ गया। 16 जून की रात 8:30 बजे कई लैंडस्लाइड हुए, जिससे कि मलबे के साथ पहाड़ों में जमा सारा पानी तेज रफ्तार से मंदाकिनी नदी के जरिए केदार घाटी में पहुंच गया। जैसे ही केदारनाथ में बाढ़ आई, किसी को समझने का मौका नहीं मिला और कई लोग नदी के बहाव में बह गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इनमें जो लोग बाल बाल बच गए, वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर जगह रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। कैलाश मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से नदियों से घिर गया और केदारनाथ घाटी में हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। जो लोग जिंदा बच गए, उन्होंने जैसे तैसे और डर के साए में पूरी रात काटी। दोस्तों, केदारनाथ में ऐसा मंजर लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और होटलों, धर्मशालाओं के अंदर घुस गए। अनुमान है कि 16 जून को 300 से 500 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। 16 तारीख की काली रात गुजर गई और सुबह होते ही लोगों को लगा कि जान बच गई। लेकिन अगली सुबह और भी भयानक साबित हुई। कैलाशनाथ मंदिर के आसपास बने घर, दुकान और होटलों की इमारत एक के बाद एक नदियों में समाने लग गई। दहशत से लोग जान बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे कि अचानक भारी दबाव से चौराबाड़ी झील का एक तरफ के पत्थर का तटबंध तेज आवाज के साथ टूट गया और झील का पानी प्रचंड तूफानी रफ्तार से केदारनाथ मंदिर के पीछे से मंदिर की तरफ बढ़ा। पानी का सैलाब इतना भयानक था कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें और उनका मलबा भी बहाता हुआ ले आया। इसी सैलाब के साथ बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसके की कारण केदारनाथ घाटी में मंदिर को छोड़कर सब कुछ तहस नहस हो गया था और पीछे ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखकर पूरा देश हिल गया। इस सैलाब में कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और होटल बह गए। केदारनाथ मंदिर के पीछे सारी इमारतें खत्म हो गई थीं। किस्मत से जिंदा बचे लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए और इनमें से कितनों का तो आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था और इंसानों की लाशें जहां तहां बिखरी थीं। सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया, वहां भारी तबाही हुई। केदारनाथ के नीचे बसे इलाके रामबाड़ा और गौरीकुंड भी पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। रामबाड़ा का वजूद ही खत्म हो गया। रामबाड़ा में हजारों की संख्या में यात्री ठहरे हुए थे। अचानक आए सैलाब ने रामबाड़ा का नामो निशान ही मिटा दिया। सैलाब से तबाही न केवल केदारनाथ घाटी में हुई, बल्कि मंदाकिनी नदी जहां जहां से बहती, उस पूरे इलाके को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, हर तरफ बड़ी मात्रा में तबाही हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ। चंद मिनटों में ही सैकड़ों परिवार उजड़ गए और केदारनाथ में जो लोग जिंदा बचे, उनके पास भी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। हजारों लोग उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा झेल रहे थे। हर तरफ मातम, तबाही के निशान, बर्बादी की कहानी बिखरी हुई थी। सरकार और प्रशासन तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि कुछ बुरा हुआ है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तबाही इतनी भयानक थी। 18 जून को मौसम साफ हुआ तो एक हेलीकॉप्टर पूरी घटना का जायजा लेने के लिए केदार घाटी पर उड़ा। लेकिन जब पायलट ने नीचे के हालात देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गौरीकुंड और रामबाड़ा का वजूद ही समाप्त हो चुका था। केदारनाथ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। जहां तहां लाशें पड़ी थीं और लोग चारों ओर फैले मलबे में दबे हुए थे। जगह जगह पत्थर और खंडहर दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ बहुत ही डराने वाला और मन को खराब करने वाला दृश्य था। पायलट ने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। राहत बचाव के कार्य के लिए तुरंत आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली गई और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन सूर्य होप। जाबाज जवानों ने रात दिन एक करते हुए हफ्ते भर में पूरी जान लगा दी। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। जगह जगह से लोगों को बचाया गया। इस पूरे रेस्क्यू में सेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दोस्तों, इस बात को 11 साल बीत चुके हैं, पर कोई भी इस त्रासदी को भुला नहीं पाया
और हाल में हुई केदारनाथ में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने एक बार फिर उस मंजर को आंखों के सामने ला दिया। जून 2013 में हुई वो तबाही उत्तराखंड सहित देश के लोगों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जिसका की कारण बादल फटने और बहुत ज्यादा बारिश को बताया जाता है। पर एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि मानवीय कारणों से यह आपदा आई थी। पहाड़ों पर अत्यधिक निर्माण कार्य और खनन के कारण पहाड़ों के पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, इस त्रासदी में कितने लोग मारे गए और कितने ही लापता हो गए, इसका आज तक अंदाजा ही लगाया जा सका है, क्योंकि वहां उस समय कितने लोग मौजूद थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस हादसे के बाद सरकार ने यहां यात्रा पर आने वाले हर यात्री का पंजीकरण करवाना जरूरी कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रखा जा सके। इस त्रासदी के सालों बाद देवभूमि के लोगों का जीवन पटरी पर तो लौट आया, लेकिन आज भी वह इस घटना को किसी बुरे सपने से कम नहीं समझते हैं। अब मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं है और मंदिर 2-3 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। सैलाब के साथ बहकर जो चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और जिसके की कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। लोग इसको भीमशिला बोलते हैं और इसको पूजते हैं। दोस्तों, ये थी केदारनाथ त्रासदी के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आप में से कौन कौन केदारनाथ गया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।